हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी जब हिंदू गांव में सबसे शक्तिशाली योद्धा का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले हनुमान का नाम लिया जाता है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता है। हनुमान भगवान शिव का रुद्र अवतार थे, और रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं तो उस समय में वह लंका का विनाश कुछ ही क्षण में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था, और वह कलयुग के अंत तक इसी दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, और आज वह कहाँ है। दरअसल रामायण के भाग महाभारत में भी 2 बार हनुमान जी के होने की बात की गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे, तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपनी रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम ही हटा दो, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही। तभी भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और उस वानर की पूंछ को हिला तक नहीं सके। तभी वही समझ गए कि यह कोई साधारण माना नहीं है। भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वहां हनुमान जी भीम को शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर भी उनका घमंड चूर कर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तो उसकी जाते ही कुछ ही क्षणों में रथ राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह हनुमान ही थे, जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतने विध्वंसक आप किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बातें आपको सुने नहीं मिलेंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती है। पत्रिका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली बालक होने की बातें की जाती है। 4वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात दर्शन होने की बात हुई थी। अपने समय में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें प्रेरणा दी थी, और उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा। इसके बाद कई और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनसे दर्शन होने का दावा किया। हर किसी का यही कहना था कि हनुमान जी आज भी वहां पर आते हैं, जहां पर सच्चे मन से श्री राम नाम लिया जाता है। श्रीलंका में उनके पैरों के निशानों को आज भी उनका सबूत माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था, और वह कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार बुराई का अंत करेंगे और फिर से ही सत्ययुग प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वे आज भी जिंदा है। उन चश्मदीद की बातों का विश्वास करें तो वह आज भी यहाँ घूम रहे हैं, और सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो उनमें हर हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने की कहानियां हमें देखने और सुनने को मिल जाती है। लेकिन शेष रहते हैं हनुमान जी। न जाने ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और, कि उनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं, और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी विशाल जीव के हो सकते हैं, जिसका शरीर काफी विशालकाय रहा होगा। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। बड़ी सहयोग की ही बात है कि इस कबीले के कई आदिवासियों को एक विशालकाय भारी भरकम जो समय समय पर उनसे मिलने आता है। कुछ आदिवासियों का तो ये कहना है कि उन्होंने आसमान में एक विशालकाय जीव को उड़ते हुए भी देखा है। अब वह जीव भला क्या हो सकता है, इस बात में भी न जाने क्या रहस्य छुपा हुआ है कि हनुमान जी के हर मंदिर के बाहर आपको बंदरों की टोली घूमती हुई मिल जाएगी। चलो मान भी ले कि जानवर है जो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये कैसा संयोग है कि जनाब ये बंदर अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर इतनी संख्या में कहीं देखने को नहीं मिलते। अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है, जिसको उन लोगों ने बिगफूट नाम दे रखा है, और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता हजारों सालों पुरानी है। लेकिन न जाने क्यों ये लोग भी एक मन की नामक भगवान की पूजा करते हैं, जिसकी तस्वीर को आप देख सकते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि किसी भगवान को मानने के लिए उसमें उस भूतों की नहीं, एक सच्ची आस्था और विश्वास की जरूरत होती है। जय हनुमान जी।